नाज़रीन, आप देख रहे हैं नासिर अज़ीम ऑफिशियल और हमेशा की तरह इतवार वाले दिन मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम रसूल भट्टी साहब। इमरान रियाज खान के हवाले से बात करेंगे। आपने थंबनेल भी हमारा देखा होगा कि इमरान रियाज खान की वापसी की खबरें दम तोड़ गई। फैसल वाडा ने क्या कहा, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने क्या बयान दिए, इसके हवाले से गुलाम रसूल भट्टी साहब बात करेंगे। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज खान के हवाले से, हमारे भाई के हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो है चल रही हैं, जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूंगा, और कुछ अच्छी खबरें नहीं है उसके अंदर। सबसे पहले आपको पता है कि उनकी जो है वो 25 जुलाई जो है वो उनके केस की हेयरिंग थी, जिसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। जो उनके वकील के बकौल के जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से अदम दस्तयाब होंगे, जिसकी वजह से उनका केस रीशेड्यूल किया गया है। एक तो खबर ये है वो पोस्टपोन हो गया, पहले एक तारीख बहुत लंबी दी गई थी। उसके बाद नासिरुद्दीन साहब, जो खबरें आ रही हैं, मतलब कि जो कहा जा रहा था इमरान रियाज खान केस के हवाले से, ये बड़ी अहम खबर है। ये बड़ा गौर करने वाला नुक्ता मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगाया गया मियां अली शफा की जानिब से, लेकिन जो मोनीजे जहांगीर है उनके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आए। उन्होंने एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि मैं एंकर इमरान रियाज के हवाले से आपके पास कोई खबर है। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि मियां अली शफाक हर तारीख के ऊपर जो 4 जुलाई की थी उसमें भी ये तसल्लियां देते रहे कि जी हम वर्किंग जो वर्किंग कमेटी है उसके साथ हम चल रहे हैं और बड़े करीब है इमरान रियाज के। और वर्किंग कमेटी में कौन है? आईबीए है, पुलिस है, एफआईए है, ये सारे वर्किंग कमेटी में है। और ये सारे राना सनाउल्लाह के अंडर आती हैं, ये सारे जितनी भी फोर्सेस हैं या एजेंसीज हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जनाब वो इमरान रियाज का हमें नहीं पता वो किधर है। हमें तो नहीं आइडिया वो किधर है जनाब, मेरी ना आईजी को पता है ना। और मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया। वो जो कह रहे थे कि जनाब वो वर्किंग कमेटी तो इमरान रियाज को बस वो हाथ लगाने वाली है। तो एक तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। और दूसरी जानब जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जो सहाफियों ने इतला दी थी कि 7 दिन के अंदर आ जाएगा, बस कुछ दिनों में आ जाएगा, बस कुछ लम्हे हैं, वो भी नहीं है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके बाद एक चीज की मैं मजम्मत करना चाहूंगा, एक और अहम नुकता मैंने बयान करना है, और एक वो फैसल वाडा के हवाले से और मुबश्शिर लुकमान के हवाले से, वो क्योंकि उनके जो बयान आए हैं वो सेम है और वो भी बट बड़े सर, पहले काबिल। फैसल वाडा की बात करेंगे। क्या उन्होंने कहा, क्या आपके मैं पास? मजम्मत कर लूं नासिर अजीम साहब, शाहिद खान अब्बासी से हमारे सुराब बरकत भाई है, वो भी यूट्यूबर है और एक वो सियासत डॉट पी के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने शाहिद खान अब्बासी का इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा जी आप इमरान रियाज के हवाले से मतलब, वो कहते हैं जी कौन, मैं उनको नहीं जानता। तो मतलब शर्म वाली बात है। वो आप उनके नजरियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके जो उनका तर्ज सहाफत है उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उनको पहचानने से इनकार नहीं कर सकते। तो इतने सीनियर सियासतदान और इतने कदावर सियासतदान का इस तरह बात करना एक सहाफी के बारे में जो गुमशुदा है, आप अंदाजा करें कि उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी या उनके जो चाहने वाले उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो इसकी मैं जितनी मजम्मत हूँ कम है। अब आते हैं नासिर नसीम साहब, जो फैसल वाडा ने बातें की हैं, फिर मुबश्शिर लुकमान की बात कर लेंगे। नासिर नसीम साहब, फैसल वाडा ने आज एक प्रोग्राम में सॉरी आज नहीं, प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान रियाज ने सारा काम किया है वो डॉलर्स के चक्कर में किया है, और वो डॉलर्स के लिए कर रहे थे, तो वो मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे थे और इदारों के खिलाफ वो बात कर रहे थे। और दूसरी जानिब फैसल वाडा ने ये कहा कि वो अपनी मर्जी से गायब है, और ये स्टैंड किए जाते हैं जब ये सारी चीजें पता चलती हैं कि जनाब इस तरह करने से पॉपुलैरिटी बढ़ती है, शोहरत बढ़ती है, तो वो जानबूझ कर गायब है, अपनी मर्जी से गायब है। ये फैसल वाडा ने बात की। और मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी यही बात की अपने व्लॉग में। उन्होंने कहा कि अब जब उनकी खबरें आ रही हैं वापसी की, जो मैंने शुरू में बात की कि कुछ सहाफियों ने कहा कि वो 5-7 दिन के अंदर आ जाएंगे, कुछ ने कहा वो जल्दी आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा मेरा तो राब्ता नहीं है, वो चंद सहाफियों का शायद राब्ता हो, तो उन्होंने अब खुद इतला दी हो कि वो मंजर आम के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, ये दोनों खबरें जो है वो रिलेट करती हैं। ये फैसल वाडा भी कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से गायब है, और मुबश्शिर लुकमान भी कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गायब हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये है कि दोनों ही बंदे उनके हैं जिन्होंने गायब किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक सवाल उठता है अब इसमें कितनी सदाकत है। अब ये तो वो दोनों जानते हैं या फिर वक्त बताएगा। सॉरी। तो ये नासिरुद्दीन साहब बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं और अच्छा भट्टी वापसी साहब, के हवाले से।
जी। जी, जी। बट सर मैं आपकी बात में व्लॉग में आखिर में ये बात रखता हूँ कि जो आपने बात की कि रीशेड्यूल कर दिए गए तारीख को, तो इस वक़्त तमाम हाई कोर्ट्स में छुट्टियाँ चल रही हैं और ऐसे ही इस्लामाबाद में, ऐसे ही सिंध में कह सकते हैं और ऐसा ही बलूचिस्तान में कहा जा सकता है। तो ये छुट्टियों के मराइल होते हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रीशेड्यूल होती हैं और कुछ फिक्स भी हो रहे होते हैं केसेज़, जो जजेस छुट्टियों पे नहीं होते। और जी, जो नासिर साहब बाकी आप मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग, उनके केस की इतनी लंबी तारीख पड़ सकती है? 20 दिन की, एक तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो तारीखें इतनी पड़ जाती हैं। ये तारीख कोई नॉर्मल सी बात है, इतनी कोई अहम बात नहीं। लेकिन बाकी जो आपने जितने भी अशख़ास का ज़िक्र किया कि किसी ने क्या बयान दे दिया, किसी ने क्या, तो वो काबिल गौर भी हैं और ख़ास तौर पे जो उनको प्रोसीड कर रहे हैं, वो भी एक सोचने वाली बात है कि वो किसकी तरफ से बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं। और कानूनी एतबार से देखा जाए तो अगर तो किसी के पास उनकी गिरफ्तारी है तो 24 घंटे के अंदर उनको पेश करना कानूनन लाज़िमन होता है। लेकिन इस वक़्त कहीं भी गिरफ्तारी ना डाली गई, ना ही गिरफ्तारी का अमल लाया गया, तो इट्स मीन कि कानून के ज़ुमरे में ये बात आती ही नहीं। तो जब वो किसी कागज़ के टुकड़े में ही ना कोई शख्स हो, तो उसको पेश तो कहीं किया जा ही नहीं सकता। ये सारी अहम बातें हैं जो आपके सामने रखी हैं अपने ब्लॉग में। बट साहब आपने बड़ी अहम अहम नुक्तों पे बात की, बड़े अहम अशख़ास की बात की। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे, वक़्त की कमी थी। दोबारा हम बात करेंगे इमरान रियाज़ के हवाले से, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। आप देख रहे थे नासिर अज़ीम ऑफ़िशियल, नासिर अज़ीम खान एडवोकेट और गुलाम रसूल भट्टी सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपके साथ थे। दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।